प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजी सिंगरेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंडियन नीट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आज की क्लास में आधुनिक काल से हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी संग्रह लिया है, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ओके। और फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमारे नेट में 20 यूनिट है, यानी 10 यूनिट पेपर फर्स्ट में और 10 यूनिट ही पेपर सेकंड में है ना। तो 20 यूनिट को करना इतना आसान नहीं है। यानी कहने का ऐसा ये हुआ कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। और यदि ये मान के चलो कि 2 महीने का टाइम है, तो भी आपको ज्यादा टाइम देना चाहिए स्टडी के लिए। ज्यादा टाइम आप दीजिए रिवीजन के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, है ना। जितना ज्यादा आप प्रश्नोत्तरी करेंगे उतना ज्यादा आपकी स्टडी में निखार आएगा। चलिए चलते हैं आज अपने प्रश्नों की ओर। आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा नाम नहीं दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सी सही है, सामयिक काल नहीं दिया गया है। गद्य काल किसने कहा है आधुनिक काल को? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आधुनिक काल कहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। अगला प्रश्न है, इनमें से आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी सही है, 1843 ईस्वी। और ये बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपके द्वारा किए गए कमेंट पर लाऊंगी। आप मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में किस पर लाऊं, किस टॉपिक पर लाऊं। प्लीज प्लीज बताइएगा, ओके। क्योंकि मैं चाहती हूँ इस बार मैं आपके द्वारा जो मुझे जो टॉपिक दिया जाए उस टॉपिक पर मैं एक वीडियो बनाऊं। तो आप जल्द कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो बनाने में टाइम भी लगता है। तो आप बता दीजिएगा मुझे किस टॉपिक पर बनाना है। अगला प्रश्न है, 252 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो सी सही है, गोकुलनाथ है। और 252 वैष्णव की वार्ता जो है वो 17वीं सदी का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता का नाम बताइए। तो इसका आंसर फ्रेंड्स आप ही बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस मंडन ग्रंथ के रचयिता का नाम क्या है? तो बता दो फ्रेंड्स कि ये ऑप्शन तो यहाँ दिए गए हैं, लेकिन जो श्रृंगार रस मंडन ग्रंथ है उसके रचयिता गोसाई विट्ठल नाथ हैं। तो विट्ठल नाथ का ऑप्शन तो यहाँ पे कहीं है नहीं, है ना। तो आप देख लीजिएगा, गोसाई विट्ठल नाथ इसके ग्रंथ के रचयिता हैं। इनमें से ये कोई नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पुस्तक ब्रजभाषा गद्य में लिखी गई है? तो इसका आंसर फ्रेंड्स आप ही बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अष्टयाम का रचना काल क्या है? करेक्ट ऑप्शन सी सही है, 1603 ईस्वी। अगला प्रश्न है, चंद छंद वर्णन की महिमा के रचयिता का नाम क्या है? और बता दूं, आज जितने भी प्रश्न मैंने लिए हैं सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर से ही है फ्रेंड्स, सब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और जो ये हमारा इकाई 2 है, इकाई 2 में इकाई 2 में तो सभी टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है करना, क्योंकि प्रश्न तो सभी से बने हैं, चाहे आदिकाल हो, भक्तिकाल हो, रीतिकाल हो। लेकिन आधुनिक काल जो है फ्रेंड्स, आधुनिक काल आपके लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि आधुनिक काल के अंतर्गत आपको पता है भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, नवगीत विधा, ये सभी हैं। यहाँ से प्रश्न तो बनते ही हैं, साथ ही साथ आधुनिक काल के अंतर्गत जो हमारी गद्य विधाएं लगी हैं, जो हमारी कथेतर गद्य विधाएं हैं, वहां से भी प्रश्न बहुत आते हैं, ठीक है। ज्यादातर प्रश्न वहां से आते हैं प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाने के लिए, या फिर कूट में प्रश्न दिए रहते हैं। तो प्लीज आप इकाई 2 को आप बहुत अच्छे तरीके से करिए। अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न मैंने इस प्रश्न को पूछ लिया कि चंद छंद वर्णन की महिमा के रचयिता कौन है? इसका नाम फ्रेंड्स आपको बताना है। अगला प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी सही है, राम प्रसाद निरंजनी। इन्होंने 1741 ईस्वी में लिखा है भाषा योग वशिष्ठ को। कब लिखा है? 1741 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर की रचना किस लेखक ने हिंदी में की? तो करेक्ट ऑप्शन ए सही है, लल्लू लाल ने 1800 ईस्वी में प्रेम सागर की रचना। प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल इनमें से क्या है? तो इसका आंसर फ्रेंड्स आपको ही बताना है, ओके। भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयभान चरित्र किस रचना का दूसरा नाम है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप ही बताइएगा कि उदयभान चरित्र किस रचना का दूसरा नाम है। मैं इनके रचयिता का नाम बता देती हूँ। ईसा अल्लाह खां की रचना है और 1800 ईस्वी में लिखी गई है। लेकिन उदयभान चरित्र किस रचना का दूसरा नाम है? इसका आंसर आप बताइएगा। अगला प्रश्न है, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? उनका नाम बताइए। तो करेक्ट ऑप्शन इसका ए सही है, सदल मिश्र। इन्होंने 1800 ईस्वी में नासिकेतोपाख्यान की रचना की है। अगला प्रश्न है, इनमें से मुंशी सदा सुखलाल नियाज की रचना कौन सी है? इसका आंसर आपको ही बताना है।
ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर बने हैं। बेशक प्रश्न को आंसर उत्तर जो ऑप्शन है इनको कभी कभी क्वेश्चन बना दिया जाता है, लेकिन प्रश्न इसी तरह के पूछे जाते हैं। तो अगला प्रश्न है कि इनमें से फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कौन नहीं काम करता था? तो इसका मैं राइट आंसर बता दूं फ्रेंड्स, ईसा अल्लाह खां है, जो कि इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज में काम नहीं किया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? तो लल्लू लाल की जो रचना नहीं है बूढ़ी डिम्बर है मंडोबर का वर्णन। अगला प्रश्न है, लल्लू लाल जी कहाँ के निवासी थे? करेक्ट ऑप्शन ए सही है, आगरा के। अगला प्रश्न है, लाल चंद्रिका किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स आपको बताना है कि लाल चंद्रिका किससे संबंधित है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, मुंशी सदा सुखलाल नियाज, मुंशी सदा सुखलाल नियाज कहाँ के निवासी थे? करेक्ट ऑप्शन बी सही है, दिल्ली के। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में से इनमें से किसे स्थान दिया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो बी सही है, मुंशी सदा सुखलाल को ही। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का सूत्रपात कब से माना गया है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपको बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर आप बताइएगा कि हिंदी गद्य का सूत्रपात कब से माना गया है। हमारा अगला प्रश्न है, सर सैयद अहमद खां किस भाषा के विरोधी थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी सही है, हिंदी भाषा के। नेक्स्ट प्रश्न है, सर सैयद अहमद खां की भाषा नीति का विरोध हिंदी के किस लेखक ने पुरजोर ढंग से किया? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आप बताइएगा। यदि आप नहीं बता पाते तो आप वहां पर मतलब इस नंबर को 24 नंबर डाल के बोलिएगा, तो मैं वहां पर आंसर इसका दे दूंगी। अगला प्रश्न है, उर्दू के समर्थक फ्रांस के कौन विद्वान थे? इसका आंसर फ्रेंड्स आपको बताना है, ठीक है, क्योंकि कई बार एग्जाम में फ्रेंड्स ये प्रश्न पूछा चुका है, यानी बहुत फेमस प्रश्न है कि उर्दू के समर्थक फ्रांस के विद्वान कौन थे। अगला प्रश्न आता है, राजा भोज का सपना पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो करेक्ट ऑप्शन ए सही है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास तिमिर नाशक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका आंसर फ्रेंड्स आप बताइएगा। अगला प्रश्न है, मानव धर्मसार पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? इसका आंसर भी आप ही बताइएगा, ठीक है। ये 2-3 प्रश्न है एक लगातार मैंने आपके लिए छोड़ा है। जिसने भी पढ़ा होगा तो वो राइट आंसर तो जरूर दे पाएंगे। जिनको नहीं आता कोई बात नहीं, आप वहां पर कमेंट कीजिएगा तो वहां आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है, प्रजा हितैषी नामक पत्र आगरा से किसने निकाला था? करेक्ट ऑप्शन ए सही है, गणेश शंकर विद्यार्थी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे मत में हिंदू और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, यह कथन किस लेखक का है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, बी सही है, राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न है, पंजाब में उर्दू का विरोध करने वाले और हिंदी के समर्थक विद्वान कौन है? तो करेक्ट ऑप्शन इसका आंसर फ्रेंड्स आप ही बताइएगा। इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा कि पंजाब में उर्दू का विरोध करने वाले और हिंदी के समर्थक विद्वान वो कौन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रेडरिक पिनकार्ट भारत में किस भाषा के समर्थक थे? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ए सही है, हिंदी भाषा की। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार सर्वप्रथम किस प्रांत में हुआ? तो इसका आंसर फ्रेंड्स आप बताइएगा, क्योंकि ये भी फेमस क्वेश्चन है। अब अगला प्रश्न आता है, प्रार्थना समाज की स्थापना इनमें से किसने की? बता दो फ्रेंड्स, ऐसा प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है कि ब्रह्म समाज रामकृष्ण मिशन की स्थापना, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना, मतलब किसने किया है। और कभी कभी इनका प्रकाशन वर्ष भी आता है कि ये स्थापना वर्ष आता है कि कब स्थापित किए गए हैं। तो प्लीज आप ऐसे प्रश्नों पर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप बैक पेपर उठा के देखेंगे तो जरूर वहां पर आपको इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे कि इन संस्थाओं ने हिंदी भाषा के लिए, भारत के लिए, समाज के लिए, देश के लिए क्या कार्य किया है, क्या अनुदान दिया है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना इनमें किसने किया? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी सही है, केशव चंद्र सेन ने। अगला प्रश्न आता है, ब्रह्म समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक है फ्रेंड्स, इसका आंसर आप ही बताइएगा कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। अगला प्रश्न आता है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी सही है, 1870 में। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक आपको ही बताना है फ्रेंड्स, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की है? चलिए मैं बता देती हूँ, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। एक अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, जिसका जवाब आपको ही देना है।
हाँ, वो ये प्रश्न है कि आपको यहाँ पर सुमेलित करना है कि किसने किसकी स्थापना की है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की, दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की है, केशव चंद्र सेन ने या राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की है। मैं आपको यहाँ पर राइट आंसर दिखा देती हूँ, सॉरी ऑप्शन दिखा देती हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बता पाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसा प्रश्न कई बार पूछा गया जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम हुआ। इस प्रश्न को 2 बार लिया गया है, ठीक है। इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ कि आप करके बताइएगा। आज चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के कार्य को आगे बढ़ाने का श्रेय किसको है। तो करेक्ट ऑप्शन बी सही है, एनी बेसेंट को, श्रीमती एनी बेसेंट को। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है ये, बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना का श्रेय किसको है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी सही है, एनी बेसेंट को ही। फ्रेंड्स, आपको आज की क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपना नेक्स्ट टॉपिक तो जरूर ही बताइएगा कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं। ओके, वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।